नमस्कार, मेरा नाम साहिल भादु, लेक्चर मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। लास्ट लेक्चर में अपन ने क्लच का इंट्रोडक्शन देखा था, उसके कंपोनेंट्स देखे थे। इस लेक्चर में अपन सिंगल प्लेट क्लच की फंक्शनिंग, मल्टी प्लेट क्लच की फंक्शनिंग, कोन क्लच और इन सब के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सिंगल प्लेट क्लच। सिंगल प्लेट क्लच में क्या था, जैसे ही अपन क्या करते हैं, क्लच पेडल को प्रेस करेंगे। क्लच पेडल को प्रेस करने से, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, जैसे अपन क्लच पेडल को प्रेस करेंगे तो जो रिलीज वॉल होता है, जो रिलीज बेयरिंग होता है, वो क्या करता है, डायफ्राम को प्रेस करता है। और जैसे ही डायफ्राम को अपन प्रेस करते हैं तो जो अपनी फ्रिक्शन डिस्क होती है वो क्या करती है, वो अलग हो जाती है। किससे? अपने फ्लाई व्हील से। देखिए, द डायग्राम शोज दैट द प्रेशर प्लेट पुल्ड बैक बाय द रिलीज लीवर्स अगेंस्ट द कंप्रेशन स्प्रिंग, जैसे उसमें बता रखा है। अब ये कॉन्टैक्ट में नहीं है, अगेंस्ट द कंप्रेशन स्प्रिंग, सो दैट द फ्रिक्शन लाइनिंग ऑफ द क्लच प्लेट आर फ्री ऑफ द फ्लाई व्हील। जैसे मैंने बताया, जो भाई जब भी एंगेज पोजीशन होगी तब क्या होगा, फ्लाई व्हील के साथ ये कनेक्टेड होगा, ठीक है। और आपकी क्लच प्लेट, और जब डिसएंगेज करती है, जैसे फिर आपने क्या किया, पावर का ट्रांसमिशन रोक दिया, तो क्या होगा, जो फ्लाई व्हील होगा वो आपकी क्लच प्लेट से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। एंड प्रेशर प्लेट, द फ्लाई व्हील रोटेट्स विदाउट ड्राइविंग द क्लच प्लेट एंड हेंस द शाफ्ट। तो ये जैसे मैंने बताया वही, व्हेन द प्रेशर ऑफ द थर्स्ट रेस इज रिलीज्ड द कंप्रेशन स्प्रिंग्स आर फ्री, कंप्रेशन स्प्रिंग्स फ्री हो जाती हैं, फ्री टू मूव the pressure plate to the left, bringing in contact with the clutch plate. The pressure plate moves to the left, sliding the clutch plate on the splined hub along the driven shaft until the friction lining touches the wheel, फ्लाई व्हील। तो फ्रिक्शन लाइनिंग जब तक फ्लाई व्हील के साथ कांटेक्ट में नहीं आएंगी तब तक क्या होगा, पावर ट्रांसमिट नहीं होगी। द कंप्रेशन स्प्रिंग now causes the lining to be gripped between the pressure plate and the flywheel, and friction between the linings and flywheel and pressure plate causes the clutch plate to revolve, turning the driven shaft. तो बेसिकली क्या होगा, जैसे ही फ्लाई व्हील के साथ क्लच डिस्क कांटेक्ट में आएगी तो फ्लाई व्हील के साथ वो क्या करेगी, रोटेट करने लगेगी, और हैंस द पावर विल बी ट्रांसमिटेड। तो ये सिंगल प्लेट की वर्किंग है। देखिए, सिंगल प्लेट की वर्किंग के लिए आपको सबसे पहले सारे कंपोनेंट्स बताने होंगे। देखिए सारे कंपोनेंट्स ये रहे इसके, जैसे फ्लाई व्हील है, क्लच डिस्क है, प्रेशर प्लेट है, रिलीज बेयरिंग है, और पायलट बेयरिंग है, रिलीज फॉक है, स्लीव सिलेंडर, ये सारे कंपोनेंट्स बताने हैं। फिर आप इसको नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है आपको इसका, और फिर इसकी वर्किंग को समझाना है। अब देखिए एक एक पार्ट को फिर से अपन डिस्कस करते हैं। फ्लाई व्हील, इट इज़ अटैच टू द क्रैंक फ्लैंज, ये क्रैंक फ्लैंज का अटैच होता है, और मास इज़ यूज टू स्टोर एनर्जी। बेसिकली जैसे अपन इंजन स्टार्ट करते हैं तो इंजन जब तक कंटिन्यू रन करेगा तब तक फ्लाई व्हील भी उसके साथ कंटिन्यूसली रोटेट करेगा। इट हैज़ अ मशीन सरफेस विच द क्लच डिस्क कनेक्ट। ये देखिए इसके ऊपर एक मशीन सरफेस है। क्लच डिस्क की जो अपन बताते हैं ना, उसके ऊपर फ्रिक्शन एलिमेंट लगा होता है, वो बेसिकली इसी के साथ कॉन्टैक्ट में आता है। इट हैज़ अ रिंग गियर ऑन इट सर्कमफ्रेंस, इसकी सर्कमफ्रेंस पे एक रिंग गियर होता है। प्रेशर प्लेट इज बोल्टेड टू द फ्लाई व्हील, ये देखिए सेंटर में, देखिए सेंटर में जो इसमें ड्रिल हो रखे हैं, यहाँ से क्या होता है, ये बोल्टेड होता है किसके साथ, अपने फ्लाई व्हील के साथ, प्रेशर प्लेट के साथ, सॉरी। अब देखिए क्लच डिस्क। क्लच डिस्क जैसे मैंने बताया, दोनों साइड उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन मटेरियल की कोटिंग हुई होती है। तो लाइंड ऑन बोथ साइड विद फ्रिक्शन लाइनिंग, वेरियस मटेरियल हैव बीन यूज्ड फॉर द डिस्क फ्रिक्शन फेसिंग इंक्लूडिंग एस्बेस्टोस इन द पास्ट। मॉडर्न क्लचेज में क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक रेजिन्स यूज़ कर रहे हैं, और कॉपर वायर फेसिंग और सिरेमिक मटेरियल का यूज़ हो रहा है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ऑर्गेनिक के लिए है 0.35 ऑर्गेनिक सरफेस के लिए, और सिरेमिक प्रोडक्ट्स के लिए है 0.25। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आप ध्यान रखिएगा। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है फॉर ऑर्गेनिक सरफेसेस के लिए 0.35 है, और सिरेमिक सरफेसेस के लिए 0.25 है। Ceramic surfaces are typically used in heavy applications such as trucks, carrying load, or racing cars. Hub is connected to the input shaft of the transmission with splines.
आगे देखिए, फ्रिक्शन लाइनिंग आर सेपरेटेड बाय स्प्रिंग्स, ये स्प्रिंग के द्वारा सेपरेट हुई होती है. दी स्प्रिंग्स अलाउ द लाइनिंग टू स्लिप वाइल एंगेजिंग एंड डिसएंगेजिंग. फ्रिक्शन लाइनिंग्स आर कनेक्टेड to the central hub by torsional damping springs which help to dampen the shock and isolate engine vibrations. देखिए इसके अंदर वो जो स्प्रिंग्स होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, जो जो भी शॉक्स होते हैं उसको क्या करती हैं, वो भी क्या करती हैं, इंजन के द्वारा जो शॉक्स और वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं. ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया हुआ है. ये देखिए इसके बीच में लगे हुए हैं स्प्रिंग्स, ये क्या करेंगे बेसिकली, देखिए इसका फंक्शन फिर से देख लीजिए. ये क्या करेगा बेसिकली, क्या करेगा, जो भी शॉक्स होगा जो इंजन के द्वारा या जो भी वाइब्रेशंस हो रहे हैं उनको क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा. इसका डायग्राम है. ऑफन मेड ऑफ एस्बेस्टोस, मस्ट बी पुट इन ओनली वन वे, यूजुअली मार्क्ड. ये देखिए जैसे उसमें मार्क कर रखा है लेफ्ट साइड में, ये फ्लाईव्हील का साइड है तो ये फ्लाईव्हील का साइड ही टच होना चाहिए. ये फ्रिक्शन डिस्क आपकी, ये भी फ्रिक्शन डिस्क. टॉर्शनल स्प्रिंग कैन बी स्प्रिंग ऑफ रबर, डैम्पन पावर इम्पल्स फ्रॉम टैंक शाफ्ट. ये बेसिकली डैम्पर का काम करती है. ये देखिए वापस टॉर्शनल स्प्रिंग, हैव पिंस टू लिमिट अमाउंट ऑफ ट्विस्ट, स्प्रिंग्स ट्राई टू कीप इट सेंटर्ड बिटवीन स्पाइंस. स्पाइंस के बीच में सेंटर करने के लिए इनका मतलब ये वो उसकी कोशिश करती है, उसको स्पाइंस के बीच में सेंटर करने की. ये देखिए फ्रिक्शन डिस्क अपन ने देखा था कल भी, ये कुशनिंग स्प्रिंग है. ये दो जो सर्फेसिस हैं उनके बीच में होती है भाई, जो भी जो छोटे मोटे जो वाइब्रेशंस होते हैं उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्व करने के काम में आती है. वेव मेटल बिटवीन क्लच हाफ्स, दो क्लच के, और इनको बेसिकली जो दो क्लच के हाफ्स हैं इनको रिवेट्स के द्वारा जोड़ा जाता है और ये करते हैं डैम्पन द क्लच एंगेजमेंट. ये आ गया आपका प्रेशर प्लेट. प्रेशर प्लेट में आप देखिए डायफ्राम स्प्रिंग अटैच्ड है, ये प्रेशर प्लेट है और ये आपकी क्लच हाउसिंग है. प्रेशर प्लेट, इट अप्लाइज प्रेशर टू द क्लच डिस्क बाय स्क्वीजिंग द क्लच बिटवीन इटसेल्फ एंड द फ्लाई. देखो ये क्या करता है, जो क्लच डिस्क होती है उसको क्या करेगा, प्रेशराइज करेगा ताकि वो फ्लाई व्हील के साथ फर्मली क्या रहे, कनेक्टेड रहे. अलाउ द क्लच डिस्क टू रिलीज व्हेन व्हीकल इज स्टॉप्ड और ड्राइवर इज शिफ्टिंग गियर. ये क्या करेगा, अलाउ द क्लच डिस्क टू रिलीज, वो रिलीज हो जाएगा भाई, डिसएंगेज पोजीशन में आ जाएगा ताकि पावर ट्रांसमिट ना हो पाए. किस केस में, या तो गाड़ी रुक गई हो या फिर कोई गियर चेंजेस के जब भी कोई अपन गियर चेंज कर रहे हो उस कंडीशन में. ये देखिए ये डायफ्राम है स्प्रिंग क्लच, इसके ऊपर अपना रिलीज बेरिंग लगा होता है. जैसे अपन क्लच को दबाते हैं तो रिलीज बेरिंग क्या करता है, इसको प्रेस करता है. इसको प्रेस करता है तो क्या होता है, जो आपका क्लच डिस्क होती है वो क्या होती है, फ्लाईव्हील से डिसएंगेज हो जाती है, उससे थोड़ा सा सेपरेट हो जाती है. ये देखिए डायफ्राम, ये देखिए पुश टाइप और पुल टाइप है. मैकेनिकल डायफ्राम टाइप क्लचेस है, पुश टाइप है और पुल टाइप है. क्लच रिलीज बेरिंग, देखिए जो बेरिंग क्लच रिलीज बेरिंग है, इट ट्रांसमिट द मूवमेंट ऑफ द क्लच लिंकेज टू द प्रेशर प्लेट. ये प्रेशर प्लेट को ट्रांसमिट करता है, जैसे ही ये उसको ट्रांसमिट करके डायफ्राम की स्प्रिंग क्या होगी, एक्सपांड होगी और जो आपका फ्रिक्शन क्लच है, जो आपकी डिस्क है, क्लच डिस्क है, वो क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी फ्लाई व्हील से और पावर ट्रांसमिट होनी बंद हो जाएगी. ये यूजुअली अ बॉल और अ रोलर टाइप बेरिंग, सेल्फ सेंटरिंग टू कंपनसेट फॉर क्लच अलाइनमेंट वेरिएंसेस. थ्रू आउट बेरिंग, ये देखिए इट स्लाइड्स ऑन द ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट बेरिंग रिटेनर, ये उसके ऊपर स्लाइड करती है. रिलीज बेरिंग, जैसे मैंने बताया ये क्या करेगा, उसको प्रेस करेगा. ये हो गया आपका क्लच फॉक. अब देखिए क्लच लिंकेज, देखिए क्लच लिंकेज क्या होता है, मैकेनिज्म होता है that uses lever and rods to transfer the motion of clutch pedal to the clutch fork. जैसे ही आप क्या करेंगे, पेडल को प्रेस करेंगे, a push rod pushes the bell crank and bell crank reverse the forward movement of the clutch. The other end of the bell crank is connected to the release rod. The release rod transfer the bell crank movement to the clutch fork. It provides the method of adjustment for the clutch. ये लिंकेज है इसका. ये बेसिकली जो उसका मेन है वो ट्रांसफर वो करेगा मोशन फ्रॉम क्लच पेडल टू द क्लच फॉक.
ये देखिए, राइट मूवमेंट, राइट अमाउंट ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन विदाउट टू मच पैडल प्रेशर, और लेस वियर होता है इसमें, और हैज़ टू बी लुब्रिकेटेड, स्प्रिंग टू पुल आउट, बेयरिंग अवे। ये देखिए, ये आपका केबल क्लच है, केबल क्लच का अरेंजमेंट है। ये क्या है, बेसिकली नो कॉम्प्लिकेटेड लिंकेज है इसमें, और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। केबल क्लच में देखिए मैकेनिज्म, इट यूजेस अ स्टील केबल इनसाइड अ फ्लेक्सिबल हाउसिंग टू ट्रांसफर पेडल मूवमेंट to the clutch fork. The cable is usually fastened to the upper end of the clutch pedal, while the other end of the cable is connected to the clutch fork. The cable housing is mounted in stationary position. This allows cable to slide inside the housing whenever the clutch pedal is removed. One end of the clutch cable housing has a threaded sleeve for clutch adjustment. अब ये देखिए हाइड्रोलिक क्लच। हाइड्रोलिक क्लच बेसिकली सीधी बात है, जब हाइड्रोलिक क्लच आ रहा है तो ये पास्कल के नियम पे काम करेगा। इट यूजेस अ मास्टर सिलेंडर एंड अ स्लेव सिलेंडर। इट यूजेस ब्रेक फ्लूइड यूज़ करता है ये, और इट नीड्स ब्लीडिंग। इसमें देखिए नो कॉम्प्लिकेटेड लिंकेजेस होते हैं, कैन ईजीली कंट्रोल मैकेनिकल एडवांटेज विद पिस्टन साइजेस। मल्टीप्लेट क्लच, देखिए जहाँ पर अपने को लार्ज अमाउंट ऑफ टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है ना, वहाँ पर अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लेट क्लच का यूज़ करते हैं। लार्ज टॉर्क इज टू बी ट्रांसमिटेड, एग्जांपल हैवी व्हीकल्स एंड मशीन कंट्रोल। कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड, एग्जांपल स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल्स। ये देखिए, ये मल्टीप्लेट क्लच का डायग्राम है। अब देखिए मल्टीप्लेट क्लच की फंक्शन। व्हेन अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ टॉर्क इज टू बी ट्रांसमिटेड, इंस्टेड ऑफ सिंगल प्लेट अ नंबर ऑफ फ्रिक्शन प्लेट्स आर एम्प्लॉयड। ये देखिए, जो फ्रिक्शन प्लेट्स हैं ये क्या है, इसमें मल्टी है। सिंगल प्लेट में सिंगल होती है, इसमें मल्टी है, मल्टीपल है। दिस इंक्रीजेज द नंबर ऑफ मैटिंग फ्रिक्शन सर्फेसेस, ऑब्वियस सी बात है, हेंस इट इज कॉल्ड मल्टीप्लेट क्लच। द क्लच आर यूज्ड इन heavy commercial vehicles, racing cars, motorcycles for transmitting torque, high torque. In this, friction rings are splined on the outer circumferences, जो friction ring वो outer circumferences के साथ splined होती हैं, to mate with the corresponding splines on the bore of the housing and are free to slide on the splines। ये देखिए, ये क्या करेंगी, ये देखिए राइट साइड में है, ये क्या करेंगी, ये फ्री होती हैं टू स्लाइड ऑन द स्प्लाइंस। स्प्लाइंस के ऊपर स्लाइड करने के लिए एकदम फ्री है। देखिए राइट साइड में देखिए, और देखिए द फ्रिक्शन मटेरियल देयर फॉर रोटेट्स विद द हाउसिंग एंड द इंजन शाफ्ट। डिस्क और प्लेट्स आर फ्री टू स्लाइड ऑन द स्प्लाइंस on the driven shaft and rotates with it. The disc on the right can be moved to the right against a powerful spring, which, when the actuating force is removed, it presses the disc into the contact with friction rings। ये देखिए, जैसे इसमें डायग्राम है, वो क्या करेंगे, उसको खींच लेगा, मतलब अपने कांटेक्ट में लाने के लिए वो क्या करेगा, उसको वो करेगा, अपनी तरफ प्रेस कर लेगा। टॉर्क इज देयरफॉर ट्रांसमिटेड बिटवीन द इंजन शाफ्ट एंड द ड्रिवन शाफ्ट। ये देखिए मल्टीप्लेट क्लच का डायग्राम। मल्टीप्लेट क्लच में देखिए, फिर से देख लीजिए, इसमें फ्रिक्शन प्लेट है, वो क्या है, नंबर ऑफ फ्रिक्शन प्लेट्स आर एम्प्लॉयड। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ फ्रिक्शन प्लेट इसमें एम्प्लॉय हो रखी हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लेट जो क्लचेस होते हैं वो बेसिकली हैवी व्हीकल्स में लगे होते हैं, जहाँ पर अपने को जो टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये देखिए कोन क्लच, ये देखिए कोन क्लच का डायग्राम। कोन क्लच देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ अ flywheel and a cone mounted on driving and driven shafts respectively. The shape of the side of the flywheel facing the cone is to accommodate the cone readily when the clutch is engaged। अब देखिए इसमें क्या है, बेसिकली ये देखिए, जो ड्राइविंग और जो ड्रिवन शाफ्ट है, ये बेसिकली दोनों क्या है, कोन शेप्ड है।
The surface of the contact are lined with friction lining. The cone can be disengaged from flywheel by mechanism which operates in the grooves of the cone. ये देखिए, ये बेसिकली क्या है, देखिए आप जो अपनी ड्रिवन शाफ्ट के साथ, ये देखिए इसमें क्या है, इसमें फ्रिक्शन लाइनिंग लगी हुई है, तो वो वैसे ही काम करेगा जैसे उसमें अपने फ्लाईव्हील के साथ वो कांटेक्ट में आते हैं। अपना जो अपनी डिस्क होती है, क्लच डिस्क होती है, उसके साथ कांटेक्ट में आती है। क्लच डिस्क के ऊपर क्या लगा होता है, क्लच डिस्क के ऊपर लगा होता है अपने फ्रिक्शन मटेरियल, जो क्या करता है उसको फर्मली बाइंड करता है किसके साथ, अपने फ्लाईव्हील के साथ। ये देख लीजिए, इसमें मैक्सिमम टॉर्क का ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला भी दे रखा है, म्यू डब्ल्यू आर एम इंटू कॉसेक अल्फा। आगे चलते हैं। द ओनली एडवांटेज ऑफ क्लच इज दैट द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्रिक्शन सरफेस इज ग्रेटर देन द एक्सियल फोर्स। देखिए इसका इकलौता एडवांटेज है, इसमें क्या हुआ, जो बेसिकली जो नॉर्मल फ्रिक्शन जो फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स लग रहा है जो, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, अपने एक्सियल फोर्स से, as compared to single plate clutch in which the normal force acting on the friction surface is equal to the axial force। उसमें इक्वल होता है, इसमें क्या होता है, ग्रेटर होता है। The clone clutch is partially obsolete due to the following advantages. The cone clutch is made smaller than 20 degree. The cones tend to blind and it is difficult to disengage the clutch. A small amount of wear on the cone surfaces result in considerable amount of axial movement of cone which is difficult to compensate। ये बेसिकली क्या है, आज के तारीख में यूज़ नहीं होते हैं, इट इज़ नॉट यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। अगर आपको पूछे तो भाई इसके किस वजह से ये यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो इसके दो डिसएडवांटेजेस हैं जो मैंने बताया। भाई इसका एंगल है, वो जो कोन एंगल है इज़ मेड स्मॉलर देन 20 डिग्री है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वियर ऑन द कोन सर्फेसिस। इसमें क्या होता है, अगर स्मॉल अमाउंट एक इसमें वियर होगा तो क्या होगा, बेसिकली जो कोन होगा उसकी लाइफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो कारण, इस वजह से अपन इनको यूज़ नहीं करते हैं। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच है, इसका डायग्राम आप देख लीजिए। और द फास्टर द आरपीएम द मोर द फोर्स ऑन द क्लच डिस्क, ये इसका एडवांटेज है। तो क्लच सेफ्टी स्विच भी होता है विच प्रिवेंट्स क्रैकिंग विद द क्लच एंगेजमेंट। तो इस लेक्चर में अपन इतना ही डिस्कशन करेंगे। बेसिकली सिंगल प्लेट क्लच और मल्टी प्लेट क्लच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनके डायग्राम आप ढंग से थरोली आप इनके डायग्राम को प्रैक्टिस करना। और एक मैं बताता हूँ आपको वापस से, एक मिनट, ये देखिए सिंगल प्लेट का डायग्राम आप देख लीजिए। पहले सिंगल प्लेट का डायग्राम बनाएंगे, पहले सबसे पहले आप क्लच का वो लिखेंगे, सिद्धांत लिखेंगे कि बेसिकली कैसे काम करता है। फिर आप क्या करेंगे, इसकी सारी वर्किंग बताएंगे, इसका डायग्राम बताएंगे, इसके कंपोनेंट्स बताएंगे। इसके कंपोनेंट्स जैसे फ्लाई व्हील है, क्लच डिस्क है, फ्रिक्शन डिस्क, और फिर उसके बाद आपका टॉर्शनल स्प्रिंग लगे होते हैं, इसके अंदर फ्रिक्शन डिस्क लगी होती है, प्रेशर प्लेट्स होते हैं। इन सब के बारे में आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। और फिर आप डायफ्राम के बारे में बताएंगे, फिर आप इसकी वर्किंग बताएंगे। और फिर मल्टीप्लेट क्लच को डिस्क्राइब करने के लिए आप मल्टीप्लेट का जो क्लच है उसका आप नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएंगे। फिर उसकी वर्किंग बताएंगे। भाई बेसिकली जहाँ टॉर्क की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है वहाँ मल्टीप्लेट जो क्लच होते हैं उनका यूज़ होता है, क्योंकि उसमें जो फ्रिक्शन डिस्क होती है वो क्या होती है, मल्टीपल लगी होती है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द टॉर्क। फिर आप इसकी वर्किंग बताएंगे और फिर इसके एडवांटेजेस बता देंगे। बेसिकली जहाँ टॉर्क रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है वहाँ पर अपन मल्टीप्लेट क्लचेस का यूज़ करते हैं। फिर आप कौन क्लच अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप कौन क्लच के बारे में बताएंगे, ये इसका नीट एंड क्लीन डायग्राम बताएंगे। ये आज की तारीख में ऑब्सोलीट हो गया है, ये यूज़ नहीं होते हैं। नहीं यूज़ होने के दो इसमें डिसएडवांटेजेस जो मैंने बताए वो आप इसमें बताएंगे, मेंशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल क्लच है, ये इसका नीट एंड क्लीन डायग्राम आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इस लेक्चर में अपन इतना डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।